Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Sunlight 777 Tarot. मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेलविशर श्रेया। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या मैसेजेस आ रहा है आप लोगों के करियर के लिए डिवाइन से, ये मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस ब्यूटीफुल कृष्णा कार्ड। मैं दिखा देती हूँ सामने। इजंट इट ब्यूटीफुल? हाँ, तो ये कार्ड नंबर 1 है। कार्ड नंबर 2 है गणेशा कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 है हनुमान कार्ड। ओके, तो यहाँ से आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है अपने लिए एक कार्ड। कैसे करोगे? मेडिटेट करना है। ओके, सबसे पहले मेडिटेट करना है, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, उसके बाद ही आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ करना है, फिर एक्यूरेट आती है। ठीक है, रीडिंग। तो ओके, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको कार्ड सिलेक्शन का, वहाँ पे जाके उस टाइम कोड को सिलेक्ट करके भी अपने लिए आप एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, चूज़ करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, मेल ID दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है, तो आप लोग चेक कर लो। उस मेल ID में आप लोग मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओके, स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हुआ तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए इंट्यूटिवली ये ब्यूटीफुल सा कृष्णा कार्ड चूज़ किया है तो यस, यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों के करियर के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या होने वाला है आपके करियर में। ओके, लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज इतना रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, खुद के ऊपर कोई भी मैसेज फोर्स नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। ओके, आ रहा है पहला कार्ड आप लोगों के लिए 8 ऑफ समर। ठीक है, ओके, 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 2 ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, यूनिटी आ रहा है एंड लास्ट कार्ड देख लेंगे आप लोगों के लिए। फोर ऑफ ऑटम। ओके,
सिक्स ऑफ समर, सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, लास्ट कार्ड। ओके, तो आप लोगों के लिए तो ये दिख रहा है मुझे कि फ़िलहाल अभी जहाँ पर भी आप करियर में हो, जिस करियर फील्ड में हो, या फिर अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, किसी बिजनेस में हो, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो कोई एक अगर कुछ कर रहे हो, अभी जो भी अभी आप लोग कर रहे हो ना, वहाँ पर बिल्कुल भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। एंड आप उस आप कंपनी हो सकता है, कंपनी चेंज करना हो सकता है, या फिर बिजनेस आइडिया चेंज करना हो सकता है, लेकिन कुछ तो आप चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आप जहाँ पर भी अभी करियर में हो वहाँ पर बिल्कुल भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जितना आपको मिल रहा है यहाँ से, उससे कई ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। ओके, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ बहुतों के लिए कि आपको कुछ और करना था हमेशा से। मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए, बिकॉज सिक्स ऑफ समर का कार्ड है ना, तो यस, आपको कुछ और करना था हमेशा से, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, या फिर फैमिली प्रेशर हो सकता है, या फिर पीयर प्रेशर हो सकता है, आपने चूज़ कुछ और किया। ठीक है, आपने वहाँ पर बहुत काम किया, बहुत दिनों तक काम किया, लेकिन अभी आपको महसूस हो रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, आप कंप्लीट 100% वहाँ पे पुट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको वो करना ही नहीं था कभी। ठीक है, मुझे 40% लोगों के लिए ये लग रहा है, जो मैसेज अभी मैंने दिया, कि आपको हमेशा से ही कुछ और करना था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपने क्या किया, कुछ और चूज़ कर लिया। एंड यहाँ पर आके आपने काम भी किया, बहुत टाइम तक काम किया, लेकिन अभी आपको विथ ईच पासिंग डे आपको ऐसा और ज़्यादा महसूस हो रही है कि आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल नहीं रही है, राइट। एंड 60% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपने जहाँ पर अभी आप काम करते हो, ठीक है, या फिर करियर में अगर आप स्टूडेंट हो, एक करियर पाथ आपने चूज़ किया था, या फिर अगर आप एम्प्लॉयड हो कहीं पे, ठीक है, आप जॉब करते हो, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि वहाँ से आपको उतना करियर ग्रोथ, करियर प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, और आपको वो जॉब चेंज करना है, कोई न्यू जॉब की तलाश में आपको जाना है, या फिर न्यू कुछ आपको चूज़ करना है, लेकिन आप हो गए हो यहाँ पे कंफ्यूज्ड कंप्लीटली, मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपको ये जॉब नहीं करना है, जहाँ पर भी आप फिलहाल हो वहाँ से आपको निकलना है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो कि आप इनडिसिसिव मोड में हो, कंप्लीटली इनडिसिसिव मोड में हो, मुझे दिख रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये जॉब छोड़ना सही होगा। दो आप यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इस पर सेकंड थॉट दे रहे हो कि क्या ये जहाँ पर भी अभी हम हैं, क्या वो बिल्कुल छोड़ना सही होगा, ये थोड़ा रिस्की तो नहीं हो जाएगा ना। एंड एक न्यू पाथ या फिर न्यू जॉब की तरफ जाना, न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, क्या ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मतलब आपको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पे और ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा करियर ग्रोथ मिले, क्योंकि उसकी वजह से ही आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आपको यहाँ से मिल रहा है उससे कई ज़्यादा आप डिजर्व करते हो, लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि अभी एक जॉब छोड़ के न्यू जॉब को एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अगर न्यू कंपनी में ज्वाइन हमने किया तो क्या वो सही होगा, क्या वो सही डिसीजन होगा। तो इसको लेके आप हो रहे हो बहुत इनडिसिसिव, राइट। तो सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ 15 नवंबर से 30 नवंबर तक मुझे दिख रहा है, ये मैसेज आ रहा है आपके करियर के लिए कि आप ना वो जॉब छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, उस जॉब को छोड़ के, उस कंपनी को छोड़ के आप एक न्यू कंपनी में जा रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, आप एक डिसीजन ले रहे हो। एंड मैं ये भी बता दूं कि वहाँ पे ना जो न्यू जॉब की तरफ अब जाओगे ना, जो न्यू अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करोगे, वहाँ से आपको बहुत फिनेंशियल बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे फिनेंशियली। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे उस न्यू जॉब को जॉब में ज्वाइन करके। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि अगर आप लोग खुद का कुछ करते हो और बहुत दिनों से आपको ये दिख रहा था कि इस बिजनेस आइडिया के साथ उतना ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं दिख रही थी, तो इस सेकेंड हाफ के साथ मुझे दिख रहा है कि वो करियर पाथ, वो बिजनेस आइडिया आप चेंज करके कुछ न्यू बिजनेस आइडिया आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जहां से आपको बहुत फिनेंशियल इंक्रीज, ठीक है, मनी फ्लो आप बहुत देख रहे हो। ठीक है, फिनेंशियली आप बहुत सिक्योर्ड, बहुत ज़्यादा ही
बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, राइट। फिनेंशियली आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर, ठीक है। ये साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो और बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स या फिर चैलेंजेस फेस करो, या फिर जो पाथ आपने चूज़ किया था वहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि ये पाथ आपके लिए सही नहीं है, आपको कुछ और करना था, तो वो चीज़ आप चूज़ कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। वो पर्टिकुलर वो पाथ आप चूज़ कर रहे हो अपने लिए, ये मुझे दिख रहा है, एंड उसी पाथ की तरफ आप चल रहे हो, क्योंकि आपका जो ये इनडिसिसिव मोड है ना, ये बिल्कुल हटने वाला है और एक डिसिसिव मोड में आप जाने वाले हो इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। एंड वो बस एक्चुअली डिसीजन लेने की देरी है, ठीक है, और वो डिसीजन आप ले रहे हो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो मुझे दिख रहा है कि आप जहाँ पर भी अभी हो वहाँ से निकल के आप एक न्यू करियर पाथ बोलो, या फिर न्यू कंपनी बोलो, न्यू बिजनेस आइडिया बोलो, स्टार्टअप बोलो, कुछ न्यू शुरू कर रहे हो आप लोग, क्योंकि जहाँ पर भी आप अभी हो वहाँ पे आपको उतनी खुशी, उतनी सक्सेस नहीं दिख रही है, तो आप न्यू किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, एंड वहाँ से आपको मिलेगा बहुत बहुत फिनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब आपको समझ जाएगा कि यहाँ से ही आपको बहुत बहुत फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाला है, यहाँ से ही आपको बहुत बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन, सक्सेस, करियर प्रोग्रेस आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो जो भी इमोशनल जो भी डिससेटिस्फैक्शन था ना, वहाँ से आप निकलने वाले हो एंड डिसीजन आप लेने वाले हो, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है, यस, आप लोगों के लिए। जहाँ पर भी अभी आप हो उस जगह को छोड़ के आप न्यू साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो, न्यू किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, तो यस, पीछे तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, मुझे दिख रहा है। मैंने कहा ना कि एक न्यू साइकिल की तरफ आप लोग जा रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। आप लोग के करियर में सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ, नवंबर सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम पीरियड में मुझे दिख रहा है कि एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जो भी एक साइकिल चल रहा था ना आपके करियर में बहुत दिनों से, जो आपको फील हो रहा था ना कि ना कहीं करियर में वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, और करियर स्टक भी हो गया है, कुछ आगे भी नहीं दिख रहा है, कुछ इधर नहीं दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा है, तो ये सब कुछ, ये जो इनडिसिसिव कंफ्यूजन मोड है ना करियर को लेके, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, एंड एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, जहां पे मुझे दिख रहा है। और पता है, मैंने ये फिर भी मेंशन किया, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये जो न्यू साइकिल आप लोग शुरू करने जाओगे ना, मतलब होगा ना आपके लाइफ में, ये करियर में ये जो न्यू साइकिल शुरू होगा, ये एक स्टेज को खत्म करके आप लोग शुरू करोगे, मुझे ये भी दिख रहा है, राइट। जो मैंने ऑलरेडी बोला कि कहीं पे जहाँ पे भी आप अभी हो करियर में, वो वहाँ पे वो चीज़ छोड़ के आप न्यू किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग करियर में कहीं पे किसी कंपनी में जॉब करते थे, तो वो कंपनी आप खुद छोड़ के एक न्यू कंपनी की तरफ आप लोग जाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, बट यस, यही होने वाला है। आप वो जो न्यू साइकिल है वो आप चूज करने वाले हो, ठीक है। बहुत बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर है ना, यहाँ पे आप सिर्फ न्यू साइकिल ही नहीं, जो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप लोग जाओगे ना, वहाँ पे जो आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे ना, उसके साथ साथ आपको दिखेगा कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो उस न्यू कंपनी में, या फिर उस न्यू बिजनेस आइडिया में, या फिर न्यू जो भी आप कुछ शुरू करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि जिस करियर पाथ आपने चूज किया था, अभी शायद आपको लग रहा है कि वो करियर पाथ आपके लिए नहीं है, तो आप चेंज करोगे करियर पाथ, ठीक है। बिल्कुल ही कंप्लीट एक पाथ ही चेंज कर लोगे आप लोग, एंड फिर आपको दिखेगा कि बहुत बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, बहुत सक्सेस आपको दिख रही है वहाँ पे। आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये जो डिसीजन आप लोगे ना, जहाँ पे भी आप अभी हो, उसको छोड़ के एक न्यू एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, या फिर एक न्यू करियर पाथ की तरफ जाना, उसके लिए आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। रैदर वहाँ से आपको इतना ज़्यादा सक्सेस, इतना ज़्यादा करियर प्रोग्रेस दिखेगा ना कि आप प्राउड फील करोगे कि आपने ये डिसीजन लिया था। वाह, आपने कृष्णा कार्ड चूज किया है, आपके लिए आया है कृष्णा। वंडरफुल वंडरफुल गाइज। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, मुझे दिख रहा है कि जो भी करोगे ना आप लोग करियर में, ठीक है,
आपको डिवोटेडली करना है, ठीक है, डिवोटेड होना है करियर के लिए। अगर आप डिवोटेड रह पाते हो करियर में, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यस, ये जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है ना, यहाँ से आपको बहुत सक्सेस, बहुत करियर प्रोग्रेस, बहुत फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है, ठीक है, अगर आप लोग डिवोटेडली काम करते हो तो। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भगवान आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आप फेस करते हो तो यस, दिस इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू गाइस, कि वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, उस चीज़ को ग्रैब करके आपको डिवोटेडली हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स देते जाना है, ठीक है, चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल्स उस न्यू जॉब में आप फेस करो, या फिर जब भी आप न्यू किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या फिर न्यू एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। मुझे बाकी तो फिनेंशियल या फिर सैलरी को लेके या फिर फिनेंस को लेके प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि न्यू जगह पे जो एडजस्ट करना होता है ना, उसके साथ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है न्यू एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि डिवोटेड रहना है, बिकॉज आप कितना कमिटेड रह सकते हो अपने काम पे, उसको देख के ही आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आप सही से कमिटेड रह पाते हो, ये जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है ना, उसके साथ साथ आपको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है, इक्वल, ठीक है। आप काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस न्यू साइकिल में आप बहुत दोगे तो मुझे दिख रहा है कि मनी फ्लो आप बहुत देखने वाले हो। जितना डिवोटेड रहोगे उतना उसके हिसाब से ही आपके पास रिवॉर्ड्स आता रहेगा, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है। ओके, द थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो इसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि डिसीजन ना आपको ही लेना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर अभी आप इंडिसिसिव मोड में हो, जो कि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आपको यहाँ पे रहना है या फिर आपको ये छोड़ना है, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है या नहीं, ये जो इंडिसिसिव मोड में आप लोग हो ना, यहाँ पे आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं कि डिसीजन आपको ही लेना है, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। अगर ऑल यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूजन, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंट्यूजन से बड़ी गाइड कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूजन, ठीक है। मुझे ये कार्ड देखते हुए यही मैसेज मिल रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूजन, ठीक है। आपकी इंट्यूजन आपको गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर सही से आपको बहुत दिनों से ये फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो सकता, तो डिसीजन लो आप लोग एंड एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ, ठीक है। ये कार्ड के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हो, अगर आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे हो कि कुछ न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं, तो दिस इज अ यस फॉर यू गाइस, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई न्यू क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो वो डिवाइन ही भेज रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। तो यस, उस पर काम करना चाहिए, आपको वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, यहाँ पे दैट इज आपके करियर लाइफ में, ठीक है, आपके बिजनेस में वो आइडिया, वो क्रिएटिव जो भी आइडियाज आपके अंदर हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है अगर आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। एंड यस, अनदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड कि ये जो करियर में जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो या फिर करियर में जो आपके ड्रीम्स हैं, जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप एम बना के चल रहे हो ना, वो आप हासिल कर लोगे, ठीक है। आप डिवोटेड रहो, वो आप हासिल कर लोगे, क्योंकि इस इलास्ट्रेशन के साथ दिख रहा है मुझे कि आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेस है रिगार्डिंग योर करियर, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो करियर में, जिस मुकाम पे आप खुद को देखना चाहते हो, वो सक्सेस, उस मुकाम तक आप पहुँच जाओगे। अगर आप अपने बिजनेस को लेके बहुत टेंस्ड हो कि ये बिजनेस इन फ्यूचर चलेगा क्या उतना सक्सेस मिलेगा क्या आप लोगों को, तो मुझे दिख रहा है कि यस, उतना सक्सेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो भी जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो ना, उस मुकाम तक आप पहुंच जाओगे, बस आपको डिवोटेड रहना है, डेडिकेटेड रहना है, ठीक है, एंड डिसीजन लेना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक न्यू साइकिल शुरू होने का टाइम आ गया है, जस्ट बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो न्यू साइकिल नहीं शुरू हो पा रहा है, ठीक है। बट येस, सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ में मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप ये डिसीजन ले लोगे, एंड यहाँ पे जहाँ पे भी आप खुश नहीं हो, उस जगह को छोड़ के आप कंप्लीट एक
चेंज कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, ठीक है, करियर स्विच हो सकता है वो, या फिर कंपनी स्विच हो सकता है वो, या फिर कंप्लीटली करियर पाथ ही आप लोग चेंज कर रहे हो, ये भी मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू, क्योंकि मैसेज तो यही आ रहा है कि न्यू जब बिगिनिंग शुरू हो जाएगा तो बहुत बहुत फिनेंशियल गेन, बहुत ज़्यादा ही फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करने वाले हो। करियर को लेके बहुत खुशी महसूस होने वाली है जब आप इस जगह को छोड़ के न्यू एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, न्यू एक करियर पाथ में जाओगे ना। तो यस, न्यू साइकिल के साथ साथ बहुत तरक्की, बहुत प्रोग्रेस आपको दिखने वाला है। ओके, बट यस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए इंट्यूटिवली ये ब्यूटीफुल गणेश कार्ड चूज़ किया है तो यस, यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों के लिए डिवाइन से आपके करियर मैसेजेस क्या आ रहे हैं, मतलब करियर में क्या होने वाला है इस टाइम पीरियड में आप लोगों के करियर में, वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना मैसेज, जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एनर्जीज, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। The moon, okay. Five of spring. किंग ऑफ ऑटम आ रहा है। Princess of Autumn. Okay. Sorry, princess नहीं, Prince of Autumn. Okay. Last card आ रहा है Prince of Summer. Okay. तो गाइज आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, यस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर अनएम्प्लॉयड हैं एंड बहुत इंटरव्यूज़ दे चुके हैं लेकिन एक भी जॉब ऑफ़र नहीं मिला अभी तक, और बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है उन लोगों के लाइफ में करियर को लेके। बहुत ज़्यादा डरे हुए हो आप लोग कि आपको आपका जो करियर है वो कभी सेटल होगा या नहीं, आप स्टेबल हो पाओगे या नहीं, आपका जो भी सपना है रिगार्डिंग योर करियर वो कभी सच होगा या नहीं, है ना। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। यस, बहुतों के लिए ये भी है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अगर कहीं पे जॉब भी करते हो ना, वहाँ पे भी आपको बहुत कंपटीशन फील होता है,
एंड कंपटीशन की वजह से आपको बहुत डर लगता है कि क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आपके अलावा सब में बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत एबिलिटी है, बस आप में ही उतना नहीं है। तो क्या ये कंपटीशन आप डील कर पाओगे, या फिर क्या इस कंपटीशन से आप आगे बढ़ पाओगे? ठीक है, तो इस डर के साथ आप जी रहे हो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है करियर को लेके बहुत डरे हुए हो आप लोग, राइट गाइज। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये आ रहा है, मैं बता दूं कि सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ में यस आपको डर लगेगा। ठीक है, ये जो कंपटीशन है, ये कंपिटिटिव फीलिंग और ज़्यादा फील होगा कि कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन है। ठीक है, बट आपके लिए आ रहा है कि आपको ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, आपको खुद का जो काम है वो देते जाना है। आप अगर कहीं पे इंटरव्यूज दे रहे थे, ठीक है, और आपको नहीं मिल रहा था जस्ट बिकॉज कंपटीशन की वजह से, ठीक है, तो वो कंपटीशन रहेगा। ठीक है, आप कितना दे सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका जो ये डर है यही आपको पीछे खींच रहा है कहीं ना कहीं, कि आपके अंदर उतना ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको ये जॉब मिल सके, आपको वो जॉब मिल सके। तो ये डर हटा दो। ठीक है, कंपटीशन तो हर एक जगह पे रहेगा, हर एक फील्ड में रहेगा। ठीक है, करियर के हर एक फील्ड में आपको वो कंपटीशन फील होगा, लेकिन आप कितना दे सकते हो ये बस आप देख लो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड अपना 100% जो है वो देना है। ठीक है, चाहे आप लोग अभी कहीं पे काम कर रहे हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो और आपको बहुत कंपटीशन फील हो रहा है वहाँ पे, तो ये कंपटीशन आपको इस सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ में भी फील होगा। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, जो कि रहेगा कहीं ना कहीं। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर वो डर रहेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा रहेगा। ठीक है, आप कितना दे सकते हो ये देख लो आप लोग। अगर आप 100% देते हो तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द, रैदर लास्ट नवंबर के लास्ट वीक में मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि कोई एक जॉब आपको मिल रहा है। ठीक है, जल्दबाजी ना करो। अगर आप लोग बहुत कंपटीशन फील करो एंड अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि गिव अप कर देना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा तो कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि ये बस आप इम्पल्सिव हो रहे हो। ठीक है, आपको इम्पल्सिव नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, आपको बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना है। जहां पर भी आप हो, मैसेज ये आ रहा है आप लोगों के लिए, गाइडेंस ये आ रहा है कि वहां पर रहो आप लोग। ठीक है, जो जितना आप लोग हार्डवर्क दे रहे हो ना, उतना हार्डवर्क दो। कंपटीशन वैसे भी रहेगा, ऐसे भी है। ठीक है, जहां पर भी जो भी करियर पाथ आप चूज करोगे वहां पर ही आपको वो कंपटीशन फील होगा, लेकिन कंपटीशन के लिए आप गिव अप कर रहे हो, ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर जो लोग यहाँ पे कंपिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, यस वहां पे आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। यस, यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा एनर्जी स्लो है। ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो ना करियर में, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वो आ रहा है आपके पास। वो ऑफर बोलो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो वो गवर्नमेंट जॉब बोलो, या फिर अगर ऑलरेडी आप कहीं पे जॉब करते हो एंड एक परमानेंट पोजीशन के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कंपटीशन है, तो यस वो परमानेंट पोजीशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, बट एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, तो जस्ट लो एनर्जी के लिए आप गिव अप मत करो, क्योंकि जब आपको वो मिलेगा ना तब आपको समझ में आएगा कि बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो, बहुत ज़्यादा ही सिक्योर्ड है वो, एंड आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो उस ऑफर के साथ। ठीक है, मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ में दिख रहा है कि आप लोगों के पास वो ऑफर आ रहा है, वो सक्सेस आप लोगों के पास आ रही है, या फिर जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस आप देखना चाहते थे करियर में, वो आप लोगों के पास आ रहा है, जिसके लिए आपने बहुत फाइट किया, बहुत कंपटीशन था, बहुत compete किया, बहुत लोगों के साथ compete किया। जहाँ पर भी आपने बहुत लोगों के साथ compete किया वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, आप सिलेक्ट हो रहे हो, आपको एक जॉब मिल रहा है, या फिर अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट था, ठीक है, कोई कोर्सेज के लिए आप लोग एग्जाम्स दे रहे थे एंड आपको डर लग रहा था कि बहुत कंपटीशन है, क्या आप आपका जो रिजल्ट है क्या वो सही आएगा, तो यस बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास कर रहे हो, ये आपको दिखेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो न्यू ऑफर या फिर अगर वो
गवर्नमेंट जॉब हो तो भी, अगर वो कहीं पे आप बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे थे लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा था, तो वहाँ से जो भी एक जॉब ऑफर, जो भी एक ऑफर या फिर रिजल्ट आपको मिलने वाला है ना, वहाँ से आप इस किंग ऑफ ऑटम के एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पे बहुत प्रॉस्परस, बहुत सक्सेस, एक लग्जरियस लाइफ, वहाँ से आप धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आप एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहे हो। बहुत बहुत ज़्यादा ही आपको फील होगा कि आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड एनर्जी में जा रहे हो। बहुतों के लिए मुझे ये ही दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि यस, परमानेंट पोजीशन के लिए बहुत compete कर रहे हो आप बहुतों के साथ वर्क प्लेस में, तो यस, वो परमानेंट पोजीशन आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। इस सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ में मुझे दिख रहा है कि वो जॉब ऑफर, वो परमानेंट पोजीशन हो, वो सक्सेस है जो है, ठीक है, आपको लास्ट वीक ऑफ द नवंबर मंथ में आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा वो ऑफर। एंड जब मिलेगा ना, ठीक है, उसके बाद से आप देखना कि ये इस किंग की एनर्जी में आप लोग जा रहे हो, धीरे धीरे प्रिंस से किंग की एनर्जी में आप लोग जा रहे हो, ठीक है। 0 से 100 की जो सफ़र है वो आपने शुरू कर दिया है, ये आपको दिखेगा, ओके, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में कोई भी एक्शन इम्पल्सिव वे में नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। अगर बहुत कंपटीशन आप फील भी कर रहे हो ना, तो भी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। गिव अप करोगे तो बाद में जाके बहुत रिग्रेट करोगे, क्योंकि वो एनर्जी आप तक आ रही है, ठीक है। वो जो ऑफर है या फिर जो भी आप मांग रहे हो ना भगवान से, वो आप तक आ रही है, ठीक है। अभी आप गिव अप कर दोगे तो आप खो दोगे उस ऑफर को, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, कंपटीशन है, कंपटीशन रहेगा, तो इसके लिए डरना नहीं है, ठीक है। जो भी डर है निकाल के फेंक दो, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि आप कितना दे रहे हो उस पर ही सेटिस्फाइड रहना है। कंपटीशन तो हर एक जगह पे रहेगा, ठीक है। अगर आप सही से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू गाइज प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है, प्रॉपरली। अगर ठीक से प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते हो आप लोग, तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस, ओके, बिकॉज येस, कंपटीशन बहुत है। एंड नवंबर के सेकेंड हाफ में भी आपको यही फील होने वाला है, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ठीक से प्रिपेयर नहीं करोगे खुद को, तो ये डर रहेगा, ठीक है। तो इस डर को निकालने के लिए आपको खुद को बहुत प्रिपेयर करना है, ओके, एंड 100% दे दो। फिर देखो कि ये जॉब ऑफर आपका ही, ये जो पोजीशन है ये आपका ही है, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो, फिनेंशियल गेन, सब कुछ दिखने वाला है, ठीक है। आप एक किंग की पोजीशन में जा रहे हो, ये आपको दिखेगा। तो इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है देखते हैं। आपको वो जॉब ऑफ़र मिल जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा चिंता, इतना ज़्यादा डरना नहीं है करियर को लेके। बहुत इल्यूजन में हूँ आप लोग, राइट, मुझे दिख रहा है वो, लेकिन इतना इल्यूजन में नहीं रहना है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर में एक तो कोई जॉब ऑफ़र, बहुत ही स्टेबल जॉब ऑफ़र, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। और क्या आ रहा है, थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। सन कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। व्हाट अ पॉजिटिव कार्ड गाइज। आप लोगों को तो पता ही है कि सन कार्ड इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द डेक, राइट। सो आप लोगों के लिए आ गया सन कार्ड, विच मीन्स कि एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है, ठीक है। एक ब्राइट डे, जहाँ पे भी जो भी इल्यूजन था ना, मून था यहाँ पे, और आ गया सन, विच मीन्स कि जहाँ पे भी जो भी इल्यूजन क्रिएट हो गया था करियर को लेके आपके दिल में, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी ऐसा फील हो रहा था ना कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, करियर में क्या हो रहा है, कैसे होगा सब कुछ, कैसे सक्सेस मिलेगा, क्या सच में वो वो स्टेबल करियर होगा मेरा, ठीक है। जो ऐसा जो डर है, जो ये सब जो आप सोच रहे थे इतने दिनों से, ये सब कुछ निकलने वाला है, क्योंकि एक न्यू डे आप लोगों के करियर में आने वाला है, ब्राइट बिगिनिंग आप लोग दिखने वाले हो, क्लियरिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। आगे का रास्ता जो है वो भगवान आपको दिखाने वाले हैं और क्लियरली आपको दिखेगा। मैंने कहा ना कि एक तो कोई न्यू जॉब ऑफर, मतलब जहाँ पे भी होपलेस आप फील कर रहे थे ना करियर को लेके, वहाँ पे वो होप आपको दिख जाएगा एंड आप बहुत एंथुजियास्टिक होके आप काम करना शुरू कर दोगे। मुझे दिख रहा है ये आप लोगों के लिए, मतलब
आपको जॉब नहीं मिल रहा था और अचानक से वो जॉब मिल गया आपको, वो पोजीशन मिल गई आपको, ठीक है, तो आपको ये फील होगा कि आपके हार्ड वर्क, आपके उस कंपटीशन की वजह से ही ये सब कुछ आपको मिल रहा है। एंड यस, मुझे दिख रहा है कि आपने प्रे भी किया है ना, बहुत प्रे किया है, बहुत प्रे कर रहे हो आप लोग करियर को लेके, तो यस वो प्रेयर सुनी जाएगी, ठीक है। करियर में आपको क्लियरिटी मिलने वाला है इस सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर के साथ, क्लियरिटी मिलने वाला है, जो भी इल्यूजन है वो सब कुछ हटने वाला है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग गाइज। यहाँ से क्या आ रहा है देखते हैं। ओके, ये आना चाहता है लाइफ फोर्स। ओके, तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है विद दिस कार्ड कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। जो भी आपको ऑफर मिलने वाला है ना, अपना सब कुछ डाल के काम करना है, ठीक है। एंड अगर सिर्फ ऑफर की बात ही नहीं करूँगी मैं, जो भी कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है ना, जो कंपटीशन आपको दिख रहा है, जिसके लिए आप बहुत डर लग रहा है, तो डरना नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है कि पैशनेट होके आप एफर्ट्स दो, ठीक है। अगर आप पैशनेट होके एफर्ट्स दोगे, अगर किसी चीज़ को आप एम बनाओगे कि नहीं मुझे ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो दिन रात एक करके हम प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करके हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपको बोला जा रहा है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे पैशनेट वे में आप काम करोगे, पैशनेट वे में आप खुद की तरफ से सब कुछ डाल दोगे, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, एवरीथिंग इनटू दिस कंपटीशन, तो इस कंपटीशन में आपको ही वो जीत मिलने वाली है, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है फॉर योर करियर। थैंक यू मदर यूनिवर्स। जिन लोगों ने गणेश कार्ड चूज किया है प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स कि वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, इसके बाद क्या ही बोलना है ना। वोमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो कार्ड है ना, ये बहुत बहुत वो किंग ऑफ ऑटम का एनर्जी ही देता है, ठीक है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत बहुत प्रॉस्परस होने वाले हो, ठीक है। अगर फिनेंशियल चिंता सता रही थी ना आप लोगों के आप लोगों के लाइफ में, तो यस वो चिंता हटने वाली है एंड आप बहुत बहुत प्रॉस्परस फिनेंशियल गेन आप देखने वाले हो, ठीक है। जहाँ पे भी जो कंपटीशन चल रहा था ना, चाहे आप लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हो, चाहे आप लोग किसी परमानेंट पोजीशन के लिए compete कर रहे थे, किसी किसी प्रमोशन के लिए compete कर रहे थे, या फिर अगर एक जॉब ऑफर के लिए compete कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए compete कर रहे थे, जहाँ पर भी आप लोग compete कर रहे थे वो कंपटीशन एंड होने वाला है, ठीक है। आपको जीत मिलने वाली है, ओके, वहाँ से आपको एक ऑफर मिलने वाला है, जो भी आपने भगवान से मांगा है वैसा कुछ मिलने वाला है, हर एक इल्यूजन खत्म होने वाला है, एंड साथ ही साथ मिलने वाला है उस ऑफर के साथ, उस ब्राइट बिगिनिंग के साथ आपको मिलने वाला है बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत फिनेंशियल गेन। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कि मनी फ्लो बहुत दिखेगा। मैंने कहा ना कि लग्जरियस लाइफ की तरफ आप जा रहे हो, ये आपको दिखेगा, तो यस, ठीक है। आप खुद को खुद के आपकी जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे हाई होगा, मुझे हाई हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि उतना ज़्यादा मनी फ्लो, उतना ज़्यादा फिनेंशियल गेन आप देखने वाले हो विद दिस न्यू ऑफर, ठीक है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हो ना, तो वहाँ से वो कंपटीशन खत्म होके एक अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा और इतना ज़्यादा मनी फ्लो, इतना ज़्यादा फिनेंशियल गेन देखोगे कि आपका बिजनेस जो है वो भी एक्सपैंड करेगा, एंड साथ ही साथ आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके फैमिली का जो लाइफस्टाइल है, फिनेंशियल स्टेटस है, वो अपग्रेड हो रहा है, वो हाई हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ओके। तो यस, दैट्स ऑल फॉर यू, कॉन्ग्रेट्स गाइज, ब्यूटीफुल एनर्जी, बट थैंक यू सो मच। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए इंट्यूटिवली हनुमान कार्ड चूज़ किया है तो यस, यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आ रहा है फॉर योर करियर फ्रॉम डिवाइन। ओके, तो लेट्स सी, सॉरी यहाँ से नहीं, फर्स्ट तो मैं टैरो से चेक करूँगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है, जितना मैसेज, जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है।
चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 4 ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ समर, ओके, किंग ऑफ विंटर, एस ऑफ विंटर एंड रिन्यूअल। ओके भाई, ठीक है, आ रहा है बैलेंस बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा मेडिटेट करना है कार्ड के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ की बात करूं तो एक हीलिंग टाइम रहेगा आपके करियर के लिए, मुझे दिख रहा है कि ठीक है। मतलब शायद आप लोग करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, भगवान से कुछ मांग रहे हो कि ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाए। जहाँ पर भी आप बहुत दे रहे हो वहाँ पे एक बैलेंस आ जाए। विद दिस बैलेंस कार्ड मुझे ये फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं यस, बहुत बहुत स्टक फील कर रहे हो आप लोग करियर में, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से बहुत कुछ जा रहा है करियर फील्ड में, ठीक है। आप बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, डिवोटेडली काम कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स दे रहे हो, क्यों, बट उधर से रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ना ही कोई करियर ग्रोथ आपको दिख रहा है, ना ही सक्सेस आपको दिख रहा है, ना ही करियर प्रोग्रेस आपको दिख रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल स्टक हो गए हो, ऐसा आपको लग रहा होगा कि करियर में कुछ नेक्स्ट स्टेज में आप लोग नहीं जा रहे हो। बहुत दिनों से एक ही जगह पे आप लोग घूम रहे हो सर्कल की तरह, ठीक है। एक ही सर्कल रिपीट हो रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है, लेकिन वो स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, राइट। ऐसा आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और यस, आप लोग बहुत प्रे कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि सेकेंड हाफ में ना आप लोगों के पास बहुत, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है। चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, चाहे आप लोग जॉब करते हो, आप लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये आप प्रे कर रहे हो ना, आप जो प्रे कर रहे हो भगवान से, ठीक है, कि आपका जो भी स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाए। इसी वजह से भगवान आपके पास जो बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भेजने वाले हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रादर आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि डिसीजन आपको ही लेना है, ठीक है। कि कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज़ करना है, कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज़ नहीं करना है, ये डिसीजन आपको ही लेना है, ओके। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि डिसीजन भी आप ले रहे हो, ओके। एंड यस, आप जो मुझे दिख रहा है कि आप उस पाथ को चूज़ कर रहे हो जो आपका दिल कह रहा है, ठीक है। आप दिमाग से कम सोच रहे हो अबाउट योर करियर, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके करियर के लिए आप इस टाइम पीरियड में दिल से बहुत सोच रहे हो, इंट्यूजन की बात बहुत सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। एंड इंट्यूजन जो आपको गाइड करे या फिर आपका दिल जो आपको बोल रहा है वही चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। उसी की तरफ आप लोग चल रहे हो, उसी को आप लोग ग्रैब कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप अपने दिल की बात सुन रहे हो, इसीलिए ना मुझे दिख रहा है कि बहुत क्लियरिटी में रहने वाले हो आप लोग करियर को लेके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं फील करने वाले हो आप लोग सेकेंड हाफ में कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर हम जो कर रहे हैं वो कभी करना नहीं था, क्या सच में यही करना था, क्या कुछ और करना था। ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है आप लोगों के दिल में। रादर मुझे दिख रहा है कि जो जहाँ पर भी जो बैलेंस नहीं था वहाँ पर वो बैलेंस आने वाला है, ओके। जहाँ पर भी जो स्ट्रगल था वो ख़त्म होने वाला है। एंड बहुत एक हीलिंग एनर्जी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आपका जो करियर है, जो उसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज चल रहे थे, वो हील हो रहा है, ठीक है। एंड ये साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक डिसीजन ले रहे हो एक अपॉर्चुनिटी को लेकर, ठीक है। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे इस टाइम पीरियड में, एंड आप अपने हार्ट, अपने दिल की बात सुन के आप एक डिसीजन ले रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। एंड एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है आपके करियर में, ठीक है।
आपके अंदर जो भी क्रिएटिव आइडियाज़, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ उनको आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो और ज़्यादा सक्सेस, और ज़्यादा बैलेंस आ रहा है करियर में, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। यस, ये भी दिख रहा है कि जहाँ पर भी जो भी आपने दिया है करियर में, ठीक है, वहाँ से वो चीज़ आपको वापस मिलने वाला है। तो यस, वही चीज़ आ गया कि एक हीलिंग टाइम रहने वाला है, जहाँ पे जो भी चिंता, जो भी एंग्जाइटी या फिर जो भी टेंशन आपको हो रही थी ना करियर को लेके, वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। आप करियर को लेके थोड़ा सा कंसर्न्स जो है उसको साइड में रख के थोड़ा सा रिलीफ महसूस करोगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, एंड यस, विद दिस एस ऑफ विंटर कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा कम आपको फील होगा कि थोड़ा सा वो कम आपको सता रहा है। स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सा आपको कम लगेगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि क्लियर रहोगे, क्लियरिटी मिलेगा आपको, ठीक है। आप जो भी न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करोगे ना, उसके लिए आप बहुत क्लियर रहोगे, क्लियरिटी मिलेगा आपको कि नहीं, मुझे यही करना था। ओके, मुझे यही चाहिए था भगवान से, ये अपॉर्चुनिटी, ऐसा ही कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए था, और उसको ग्रैब करके आप बहुत बहुत खुश रहोगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। एंड क्लियर भी रहोगे कि नहीं, अलाइंड रहोगे रादर, कि मुझे यही करना था और यही, ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला और मैंने उसको ग्रैब किया। और उसको ग्रैब करने के बाद भी आप बहुत क्लियर रहोगे, आपको ऐसा फील होने वाला है, मतलब आप सेटिस्फाइड रहोगे उस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। विद दिस रिन्यूअल कार्ड, यस, आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो आ गई है भाई, ठीक है। जो भी आपने प्रे किया था करियर को लेके, वो सब कुछ धीरे धीरे आपको सच होता हुआ दिखेगा इन दिस सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ, क्योंकि आपकी जो है डिवाइन टाइमिंग वो आ गई है भाई, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग की बात होती है ना, शायद बहुत दिनों से आप लोग करियर को लेके चिंता कर रहे थे, बहुत दिनों से आप एक ब्रेक थ्रू मांग रहे थे, ठीक है। चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो, जहाँ पर लोगों के सामने रह के आप लोगों को काम करना पड़ता है, या फिर हीलिंग फील्ड में हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आप लोग क्रिएटिव काम करते हो। मुझे जॉब भी हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, बट मुझे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है बिजनेस जो लोग करते हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, जो लोग हीलर हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। तो यस, आप लोग शायद एक ब्रेक थ्रू के लिए वेट कर रहे थे, आप लोग वेट कर रहे थे कि कब वो फेम आपको मिले, कब वो आपके काम के लिए, कब लोग आपको पहचाने, आपका जो बिजनेस है कब वो एक्सपैंड करे, लोगों तक पहुंचे, ठीक है, कब आपके बिजनेस से आपको इतना सक्सेस मिले, ये सब कुछ शायद आप भगवान से मांग रहे थे। तो यस, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है, एंड विद दिस सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ आपको दिखेगा कि वो ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। आप बहुत जहाँ पर भी आपको इल्यूजन फील हो रहा था ना करियर को लेके कि शायद इस अपॉर्चुनिटी से मुझे वहाँ पे नहीं, जहाँ पर भी हम अभी हैं वहाँ से शायद सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे, तो मुझे दिख रहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, आपको और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, एंड आप डिसीजन लोगे, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। विद दैट अपॉर्चुनिटी, यस, मुझे दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि उसमें उस स्ट्रगल से आप रिलीफ फील करने वाले हो विद दैट न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, मुझे दिख रहा है। ओके, यस, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हो, आप एक एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हो। वो जो रास्ता है जो नहीं दिख रहा था, वो रास्ता आपको भगवान दिखाएंगे, एंड देखने के बाद आप डिसाइड भी कर लोगे कि नहीं, मुझे इसी रास्ते में चलना है, आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। यस, एंड आप चल पड़ोगे, एंड बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, क्योंकि जो भी आपने मांगा था वो सब कुछ आपको मिलने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। और आपको दिखेगा एक्चुअली कि वो हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे थे ना, वो मूवमेंट, वहाँ पे हलचल हो रही है, ये आपको दिखेगा कि अरे, जो प्रोग्रेस, जो ग्रोथ आप मांग रहे थे भगवान से, वो ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ दिख रहा है, वो स्टक एनर्जी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा। ओके, यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर यूइंग दिस, थैंक यू। चैरियट, वाओ, वही आ रहा है आप लोगों के लिए विद दिस चैरियट कार्ड कि यस, जहां पर भी जो स्टक एनर्जी में आप लोग थे ना, वहां से वो
मूव करने वाला है, ठीक है। वो उस एनर्जी में हलचल दिखने वाली है, आपको करियर में हलचल दिखने वाली है। चैरियट इज ऑल्सो विक्ट्री कार्ड। मैंने कहा ना कि जहाँ पर भी जो स्ट्रगल आप लोग कर रहे थे, ठीक है, एक ब्रेक थ्रू के लिए या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो वो स्ट्रगल खत्म हो रहा है, आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। विद दिस चैरियट कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं, रादर एक से बढ़ के, ठीक है, मतलब 2 भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन यस बहुत सारे मिलेंगे आपको। एंड कहीं ना कहीं बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा इनडिसिसिव आप हो सकते हो, आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में हम लोगों को जाना चाहिए। बट यस मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, तो आप डिसीजन ले भी लोगे, ठीक है, एंड एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। चैरियट कार्ड अचीवमेंट का भी कार्ड है, तो यस बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आप लोग। वाओ, आ रहा है आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा कार्ड। तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे यही मैसेज देता है कि जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है, ठीक है, इट सेज ना डांस विद द यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे यही मैसेज देता है कि जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है वो आपको मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, रिगार्डिंग योर अबाउट योर टॉकिंग अबाउट योर करियर, ओके। जो भी करियर में आपने मांगा है भगवान से, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, और वो इसीलिए मिलने वाला है क्योंकि आप बहुत अच्छे से अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आप बहुत क्लियर हो विद योर इंटेंशन कि आपको क्या चाहिए। आपने बहुत दिया है, यूनिवर्स ने भी वो देखा है कि बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं किया आप लोगों ने। आपको भरोसा था कि एक ना एक दिन भगवान ज़रूर सुनेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, ये भरोसा आपका था। तो यस भगवान खुश हो गए हैं, और इसी टाइम पीरियड के साथ वो सब कुछ मिलने वाला है जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। अगर जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट किया था तो यस बहुत अच्छे से अलाइंड हो आप लोग, अच्छे से एनर्जी भेजा आप लोगों ने, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। अगर जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, बस प्रे कर रहे थे, या फिर इंटेंशन था कुछ कि हाँ करियर ऐसा हो तो अच्छा होगा, ठीक है, अगर ये सब कुछ दिमाग में बहुत चल रहा था, तो यस वो इंटेंशन मदर यूनिवर्स या फिर डिवाइन के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। और जो भी इंटेंशन आपके दिमाग में था, जो भी आप मांग रहे थे करियर को लेके, वो सब कुछ फुलफिल होने वाला है विद दिस टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल आ रहा है। बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे अपने करियर को लेके, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। और मैं ये भी बता दूँ क्यों कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि आपको वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। आपको जो जैसा अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए था, जैसा ब्रेक थ्रू आपको चाहिए था ना, वैसा ही ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। वैसा ही अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो भी आपने मांगा था वो सब कुछ आपको धीरे धीरे मिल रहा है, ये आपको दिखेगा। तो और आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। करियर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, एंड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हो, तो और ज़्यादा सक्सेस आपको दिखने वाला है। विद दिस टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि यस आप बहुत 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 ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करोगे करियर को लेके, क्योंकि वैसा ही करियर आपको दिखने वाला है जैसा आपने भगवान से मांगा था। कहीं ना कहीं शायद कॉन्फिडेंस डगमगा रही थी, जस्ट बिकॉज बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा था। तो इस टाइम पीरियड में वो सब कुछ हटने वाला है। स्टक फीलिंग बोलो या फिर स्ट्रगल बोलो, वो बहुत कम होने वाला। स्टक फीलिंग तो बिल्कुल जाने वाला है, ठीक है, वहाँ पे हलचल दिखने वाली है, और जो जो स्ट्रगल है उससे बहुत रिलीफ मिलने वाला है, हील होने वाला है आपका जो करियर, ठीक है। एंड यस उसके साथ साथ इसी वजह से, ठीक है, वो जो हील होगा, जो ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, आपको दिखेगा कि भगवान से आपने जो भी मांगा था वो धीरे धीरे आपको मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आपके करियर को लेके। एंड जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, कॉन्फिडेंटली हम कुछ भी करते हैं ना, तो वहाँ से सक्सेस पाने से हमको कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो वही होगा आपके साथ। बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे एंड कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ते चले जाओगे, एंड फिर सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है उसके बाद तो, ठीक है। बहुत कुछ अचीव करोगे, ठीक है। जो ब्रेक थ्रू, जो अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्रैब करोगे ना, उसके साथ साथ बहुत कुछ अचीव करोगे, ठीक है। स्टार्स आपके साथ होंगे, मुझे दिख रहा है।
ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड येस, थैंक यू सो मच, sending you lots of love, light, gratitude and all of the best wishes for you. Thank you.